Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is study of malaria, which is an example of biological method. Last time हमने biological method को डिस्कस किया था. हमने कहा था कि biological method एक ऐसा मसला होता है जो scientific level पर क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है. हमने इसके फॉलोइंग स्टेप्स डिस्कस किए थे जो 7 डिफरेंट स्टेप्स थे. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट. एंड टुडे आवर टॉपिक इज स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि किसकी एग्जांपल है, बायोलॉजिकल मेथड की एक एग्जांपल है. अच्छा, सबसे पहले वो कहता है 2000 साल पहले, 2000 ईयर अगो, जो फिजिशियन थे वेल नोन फ्रॉम मलेरिया, वो क्या थे, मलेरिया से आगाह थे. 2000 साल पहले फिजिशियन, फिजिशियन बोलते हैं डॉक्टर, तबीब. फिजिशियन किसे बोलते हैं, हम अपनी जबान में जिसे डॉक्टर बोलते हैं, तबीब बोलते हैं. तबीब इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, डॉक्टर. फिजिशियन, वो कहते हैं 2000 ईयर अगो फिजिशियन वर वेल नोन फ्रॉम मलेरिया, कि वो मलेरिया से आगाह थे. लेकिन वो कैसे आगाह थे, वो कहते थे मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चिल्स एंड फीवर, जिसमें क्या होते हैं, कपकपी, कांपना और बुखार. बुखार की वजह से जो थरथराहट होती है, कपकपाहट होती है, उसको क्या बोलते हैं, चिल्स. शिवरिंग बोलते हैं सिंपल कांपना, खौफ की वजह से कांपना या किसी और वजह से. एंड रिकरिंग अटैक्स, रिकरिंग बोलते हैं बार बार. वो कहते थे, जो फिजिशियन थे, मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है. किसकी वजह से, सर्दी लगने की वजह से, एक किस्म का एक बुखार माना जाता था. लेकिन लोगों को इसकी रीजन के बारे में नहीं पता था कि इसकी बेसिक रीजन कौन सी है. अच्छा, वो कहते थे जो मार्शी प्लेसेस हैं, फिजिशियन कहते थे मार्शी प्लेसेस स्टेगनेंट वाटर, मार्शी प्लेसेस का दलदली, मार्शी बोलते हैं दलदली प्लेसेस, जगह या इलाका, दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी पीने से क्या होता है, स्टेगनेट किसे बोलते हैं, खड़ा हुआ पानी पीने से क्या होता है, मलेरिया. कैसे, वो कहते हैं इसके अंदर पॉइजन है. जो पानी काफी दिनों से खड़ा है उसके अंदर क्या है, जहर है, पॉइजन है, जो क्या कर देता है, एयर को पोल्यूटेड. इसको हम नाम देते हैं बैड एयर. दलदली इलाकों का खड़ा पानी किसको, हमारी हवा को पोल्यूटेड कर देता है, जिसको हम बैड एयर का नाम देते हैं. अब जब वो कहता है हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, देन वो किसकी वजह बन जाता है, मलेरिया. सबसे पहले 2000 साल पहले डॉक्टरों का मानना था जो मलेरिया की बीमारी है ये एक किस्म का बुखार है जो क्या होता है, बार बार होता है. होता कैसे है कि दलदली इलाकों के खड़े हुए पानी की वजह से, क्योंकि वो हमारी हवा को क्या कर रहा है, पोल्यूटेड कर रहा है. डिराइव, अब मलेरिया जो है डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, मलेरिया डिराइव फ्रॉम टू वर्ड विच मीन्स माला, माला मीन बैड, एरिया, एरिया मीन हवा, गंदी हवा. इसका क्या मतलब बनेगा, गंदी हवा. माला मीन बैड, एरिया मीन एयर, मलेरिया. तो वो कहता है मलेरिया डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, माला एंड एरिया, विच मीन्स गंदी हवा. माला का क्या मतलब है, बैड, एरिया का क्या मतलब है, एयर. उसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ये तो उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया था फिजिशियन ने. अब उन्होंने इस अंदाजे के मुताबिक अपनी क्या करना शुरू कर दी, ट्रीटमेंट. कैसे, 17th सेंचुरी, जैसे 17वीं सदी स्टार्ट हुई, अमेरिका वाज डिस्कवर, अमेरिका को दरियाफ्त किया गया. कैसे, एक कोलंबस नामी शख्स था जिसने बहरी सफर किया था. कब, 17वीं सदी के अंदर एक कोलंबस नामी शख्स था जिसने क्या किया था, जो यूरोप का रहने वाला था. इसने बहरी सफर किया. अब समंदर के उस पार जब गया तो इसने देखा कि समंदर के उस पार भी एक दुनिया है, लोग रहते हैं
तो इसने आकर बताया कि पहले ये मानते थे सिर्फ यूरोप वाले कि सिर्फ हम ही इंसान हैं, हम ही ह्यूमंस रह रहे हैं इस जमीन पर, लेकिन जो इसने सफर किया आगे जाके क्या देखता है, इन एक न्यू मखलूक देखे, एक न्यू लोग देखे अपने जैसे, तो उन्होंने उसको किसका नाम दिया, अमेरिका। 17वीं सदी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहां से कुछ मेडिसिनल प्लांट, अब जैसे अब देखिए समंदर, ये समंदर है एक किनारा, अब यहाँ से लोग यहाँ गए तो आपस में उन्होंने लेन देन शुरू कर दिया, तिजारत, जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर में अपने अनाज वगैरह को सेल आउट करते हैं, तो इन्होंने तिजारत का काम शुरू कर दिया। अब वहां से तिजारती सामान के साथ एक मेडिसिन प्लांट आया, अमेरिका से कहाँ आया, यूरोप में मेडिसिनल प्लांट, जो क्या था, क्वीना क्वीना के नाम से मशहूर था। बेसिकली ये एक दरख्त की छाल थी, बार्क ऑफ द ट्री, मतलब जो छाल जिसे हम सेलवाल भी कहते हैं, ये बार्क ऑफ द, छिलका जिसे बोला जाता है अपनी जबान सिंपल लैंग्वेज में, तो उसमें वो क्या था, क्वीना क्वीना। अब वो क्या थी, एक बार्क ऑफ ट्री थी, ट्रीटमेंट फेवर नॉट टू, अब इस बार्क का क्या मतलब था, ये सिर्फ बुखार को फौरी वक्त के लिए बुखार से क्या कर देती थी, सुकून दे देती थी, ठीक कर देती थी, लेकिन मलेरिया का प्रॉपर इलाज नहीं था। अब पहले दौर के अंदर जब मलेरिया हुआ करता था तो 1/3 पर्सन मलेरिया की वजह से क्या हो जाते थे, डेड। फर्ज करें अगर 3 को मलेरिया हुआ तो उसमें 2 बच गए, एक क्या हो गया, मर गया, तो उसमें से 3 में से 2 बच जाते थे, एक को क्या हो जाए, मलेरिया की वजह से मर जाता था। तो जब ये बार्क ऑफ ट्री क्यों ना आई, तो उस वक्त क्या हुआ, इसको बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब ये मलेरिया का प्रॉपर इलाज नहीं था। अच्छा, अब जब ये आने लगी तो उस वक्त जैसे देखें मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाए तो उसके दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, हाई। तो जैसे इसकी मांग बढ़ने लगी तो जो तिजारतकार थे, ट्रेडर्स थे, वो बेचारे परेशान हो गए, क्योंकि अब जो क्यों ना थी वो भी कम होने लगी अमेरिका के अंदर, उन्होंने भी रेट बढ़ा दिए कि ये आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या होना शुरू हो गई, खत्म। और जिसके पास थी उसने काफी रेट पर क्या कर दी, महंगी बेचना शुरू कर दी। तो अब साइंसदानों ने, सॉरी तिजारतकारों ने डिसऑनेस्टी से काम लिया, किससे काम लिया, डिसऑनेस्टी, बेईमानी से, बेईमानी से काम लेते हुए उन्होंने एक और दरख्त की छाल उसमें शामिल कर दी, जिसको क्या नाम दिया जाता है, सनकोना, जो कि किसकी तरह, विच इज लाइकली टू बी क्वीना क्वीना, जो किसके साथ मिलती जुलती थी, क्वीना क्वीना के साथ मिलती जुलती थी, जिसको सनकोना का नाम दिया गया। अब उन्होंने उसको ऐड करना शुरू कर दिया, और देखें इनकी बेईमानी की वजह से मैन काइंड को क्या होना शुरू हो गया, फायदा, इंसानियत को फायदा होना शुरू हो गया। कैसे, अब जो सनकोना थी ये क्यों ना की निस्बत मरीज को ज्यादा जल्दी से रिकवर कर देती थी, ठीक कर देती थी, क्यों, क्योंकि इसमें जो केयर कैपेसिटी थी वो काफी ज्यादा थी। अब क्यों ना की निस्बत जो सनकोना था, इससे लोग जल्दी क्या होना शुरू हो गए, सिया जा। अब ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि बेईमानी की वजह से लोगों को क्या हुआ, फायदा, मोस्टली क्या होता है, नुकसान। अब इन दोनों के अंदर एक केमिकल था जो क्यूनीन था, क्या था, क्यूनीन। अब इस केमिकल की वजह से वो क्या होता था, बुखार की वजह से, मलेरिया में जो बुखार होता था उससे लोगों को क्या हो जाता था, फायदा हो जाता था। दोनों में, क्यों ना में भी क्यूनीन था, सिनकोना में भी क्या था, कोनीन था, जिसकी वजह से लोग क्या होना शुरू हो गए, ठीक होना शुरू हो गए। लेकिन अभी तक लोगों को मलेरिया की बेसिक रीजन पता नहीं चली, उन्हें सिर्फ यही पता था कि दलदली इलाकों में खड़ा पानी पीने से क्या हो जाता है, मलेरिया, लेकिन उन्हें एक रीजनेबल, एक प्रॉपर इसका कोई रीजन नहीं थी कि मलेरिया क्यों हो रहा है। तो हम इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं 2000 साल पहले डॉक्टरों को मालूम था कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कपकपी या सर्दी की वजह से एक होने वाला बुखार है, जिसके बार बार रिकरिंग अटैक्स होते हैं। वो कहते थे दलदली इलाकों का खड़ा हुआ पानी पीने से क्या होता है, मलेरिया। अब कैसे भाई कि ये हमारी हवा को क्या कर देता है,
पॉइजन कर देता है। मलेरिया दो अल्फाज का मजमूआ है, माला एंड एरिया। माला मीन बैड, एरिया मीन हवा। इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए 17वीं सेंचुरी तक वो कहता है इसका कोई इलाज नहीं था। जैसे कोलंबस ने बहरी सफर शुरू किया, उसने समंदर के उस पार एक न्यू मुल्क को, एक न्यू कंट्री को क्या किया, डिस्कवर किया, जिसको अमेरिका का नाम दिया गया। वहां से कुछ मेडिसिनल प्लांट आए जो किसके लिए, जो क्या थे, एक बार्क ऑफ ट्री, जो एक दरख्त की छाल थी, जो फीवर के लिए इलाज का, फीवर का इलाज था, ना कि मलेरिया का। अच्छा, अब जैसे जैसे इस्तेमाल होती गई वो कम होना शुरू हो गई। फिर लोगों ने उसमें बेईमानी शुरू कर दी और उसकी जगह सनकोना को ला के लोगों को देना शुरू कर दिया। अच्छा, आप देखें जैसे ही लोगों को ये मिली तो लोग क्या हो गए, ठीक होना शुरू हो गए। अब इन दोनों के अंदर एक केमिकल था क्योनीन, जो किसके इलाज के लिए था, फीवर के, नॉट फॉर मलेरिया। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।